हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप के अंदर चंदा रसीद कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटोशॉप के अंदर चंदा रसीद यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर चंदा रसीद कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आप लोग यहाँ पर सीख जाएंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर चंदा रसीद कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये चंदा रसीद बनाया हुआ है। तो कुछ ही इसी प्रकार का दोस्तों हम यहाँ पर चंदा रसीद बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस रसीद को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें नई स्टार्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चंदा रसीद बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे चलेंगे और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। एक पेज लेना होगा हमें, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं पेज का। प्रीसेट साइज में आपको कस्टम चूज करना होगा यहाँ पर। उसके बाद में साइज़ आपको क्या रखना है, आपको जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो आपको 6 इंच रखनी है और जो इसकी हाइट है वो आपको 2 इंच रखनी है। रेजोल्यूशन आप इसको 300 रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसका 75 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। मोड में आप इसका RGB कलर रखोगे, या फिर अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हो तो CMY के कलर चूज करोगे। उसके बाद में कंटेंट्स में आपको वाइट रखना होगा। तो ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो पेज है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है चंदा रसीद का। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेज यहाँ पर आ गया है। अब बात आती है इसका चारों ओर का स्ट्रोक देने की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख सके। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पर लेयर पैनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है और इसको ओके पे क्लिक कर देना। तो ये अनलॉक हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये बैकग्राउंड हमारा लेयर 0 के नाम से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हमें देना है इसका चारों ओर का बॉर्डर। तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉर्डर देंगे। तो कैसे देंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेयर पैनल में आ जाना है, एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करना है, सॉलिड कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को चूज कर रहा हूँ, या फिर आप कोई सा भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को चूज कर रहा हूँ। जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर आ गया है। आप लोग देख सकते हैं लेयर पैनल में हमारा जो लेयर 0 था, वो हमारा बैकग्राउंड था, वो इसके ऊपर हमारा ये ब्लैक कलर आ गया है। तो हमें इस ये लेयर 0 के नीचे हमें इस ब्लैक कलर को लेके आना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे माउस से और इसको लेयर 0 के नीचे छोड़ देंगे, ताकि ये हमारा बैकग्राउंड ऊपर चले जाए और ये बैक कलर हमारा नीचे चला जाए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, लेयर 0 पे हमें इस पर क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, और कंट्रोल T को प्रेस कर देना है। T को प्रेस करने के बाद में अब आपको अपने कीबोर्ड से इसको पकड़ के यहाँ पर इसको कुछ इतना यहाँ पर निकाल देना है, और यहाँ से पकड़ के माउस से और यहाँ पर इसको कुछ इतना निकाल देना है, और इधर से भी पकड़ के आप इसको कुछ इतना यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो चारों ओर से आपको बराबर आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने निकाल दिया है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड तैयार है, यहाँ पर बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है, पेज हमारा तैयार हो गया है। बात आती है दोस्तों यहाँ पर एक डॉट देने की। आपने देखा होगा चंदा रसीद में यहाँ पर एक कटिंग के लिए डॉट होता है। तो वो हम कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये वाला नहीं लगाना हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैक करेंगे, पहले तो ऊपर हम फ़ॉन्ट को चूज करेंगे, एरियल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद में हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं, नहीं रखेंगे, और यहाँ पर हम वापस से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ऊपर फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट लेना है एरियल। तो यहाँ पर मैं अब एरियल मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट ले लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर हम राइट पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल T दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, और इसको हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस प्रकार से इधर कर लिया है। अपने हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये चंदा रसीद का जो बीच का जो कटिंग था वो एरिया हमने यहाँ पर कर लिया है कवर। अब उसके बाद में बात आती है दोस्तों यहाँ पर हमें इसको डिज़ाइन करने की। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, चाहो तो आप थोड़ा सा कंट्रोल T की दबा के इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा जगह बच जाए। उसके बाद में राइट पे क्लिक करेंगे। अब बात आती है हमारा कंप्लीट यहाँ पर पेज तैयार हो गया है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना पेज तैयार कर लेना है। अब बात आती है यहाँ पर लिखने की। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हमने यहाँ पर पहले से ही लिख के तैयार कर
यहाँ पर किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो हमारा टाइम ख़राब होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे चलते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें लिखना है श्री बाल गोपाल जन्मोत्सव। तो यहाँ पर हमने श्री बाल गोपाल कृष्णोत्सव में यहाँ पर लिखना है, तो हमने ये लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको पकड़ के और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट यहाँ पर कर लेना है, कंट्रोल टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सेट हो गया है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो देने की। तो हम एड्रेस कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से ही एक बना के रखा हुआ है एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एड्रेस को लेके आता हूँ। तो यहाँ पर हम फाइल पे चलते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एड्रेस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस को ले लिया है, ये एड्रेस आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पकड़ के और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से और इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पर हमारी डेट की। तो डेट भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फाइल में, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन पे क्लिक करने के बाद में डेट को चूज कर देंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा डेट आ जाएगा। इसको पकड़ के यहाँ पर डेट को और इसको यहाँ पर छोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डॉट डॉट लगाना होगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल को लेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद में डॉट 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 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वाला डॉट 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 आ रहा है, तो हमें ये वाला नहीं रखना, हमें यहाँ पर दूसरा लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला डॉट 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 लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये सभी डॉट सेलेक्ट हो जाएगी। इसको हम नीचे थोड़ा सा कर देंगे। इसको मैंने नीचे कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया है। अब उसके बाद में बात आती है यहाँ पर हमें एक कृष्ण जी का फ़ोटो लगाने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल पे चलेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, एक कृष्ण जी का फ़ोटो इसको ओपन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसको पकड़ के और यहाँ पर छोड़ देंगे। इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इतना जूम आ रहा है। तो कंट्रोल माइनस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा छोटा कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से और कंट्रोल प्लस दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो ये जूम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने जूम कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है आपको कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर बात आती है यहाँ श्रीमान और श्रीमती लिखने की। जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका हम साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और उसको राइट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब यहाँ पर हमें लिखना है श्रीमान और श्रीमती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट टूल में चलेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है वो श्रीमान और श्रीमती। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट रखते हैं 8 और यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान और श्रीमती। तो यहाँ पर मैं श्रीमान और श्रीमती लिख देता हूँ। तो श्रीमान और श्रीमती लिखने से पहले हमें यहाँ पर एक फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, यूज़ कर रहा हूँ मैं राज फ़ॉन्ट 100। तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर लिखना होगा श्रीमान और श्रीमती। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने श्रीमान और श्रीमती यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें डॉट 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 लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं डॉट 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 लगा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा देता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये डॉट 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 लगा दिया है। अब उसके बाद में बात आती है यहाँ पर श्रीमान और श्रीमती लिखने की, यहाँ पर पता लिखने की। तो यहाँ पर मैं पता लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पता लिख दिया है। उसके बाद में डॉट 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 लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं डॉट 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 लगा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा अक्षरी रुपए। तो यहाँ पर मैं द्वारा अक्षरी रुपए लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं द्वारा अक्षरी रुपए लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने द्वारा अक्षरी रुपए लिख दिया है। उसके बाद में डॉट 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 लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने ये लिख लिए हैं। अब उसके बाद में बात आती है यहाँ पर एक और यहाँ पर लिखेंगे हम लाइन, से धन्यवाद से प्राप्त हुआ वो लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वो लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही PNG बना के रखा हुआ था इस लाइन का। तो यहाँ पर हमें लिखना ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा हुआ। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद में यहाँ पर इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। कंट्रोल T दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, जूम कर देंगे थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा
यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। या फिर आपको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल R दबाना है। ये यहाँ पर ये रूलर आ जाएगा। रूलर आने के बाद में अब यहाँ पर इसको रूलर को पकड़ के और यहाँ पर इसको इससे टच करा दीजिए। टच कराने के बाद में अब इसको आप क्या करो, सभी के सभी नाम को इसको इधर कर लीजिए ताकि ये लाइन के अट जाए और आपका बिल्कुल फिक्स यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पर हम कंट्रोल माइनस दबाते हैं और यहाँ पर ये रूलर बार को हम वापस से वहीं पे ही भेज देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक रुपीज़ का सिंबल लगाना है, तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रुपीज़ का सिंबल लेके आएंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पकड़ के और यहाँ पर छोड़ देंगे। कंट्रोल T दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में राइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक हस्ताक्षर देना है, तो डबल क्लिक करेंगे। हस्ताक्षर मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है ताकि हमें लिखना ना पड़े। और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद में बात आती है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस वाले पेज पे भी यही हमें बनाना है यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे सबका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका हम यहाँ पर पहले चंदा रसीद बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले फ़ॉन्ट को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फ़ॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट दबाएंगे और इसको पकड़ के और यहाँ पर छोड़ देंगे। इसका डुप्लीकेट हो गया है। कंट्रोल T दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है और यहाँ पर मैं ऊपर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसको मैंने एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा छोटा और करेंगे इसको और उसके बाद में इसको बीचों बीच हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये एडजस्ट हो गया है। अब उसके बाद में इस एड्रेस को भी हमें यहाँ पर लेके आना है। अब हमें इस वाले एड्रेस को भी लेके आना है। कंट्रोल अल्ट दबाएंगे और इसको पकड़ के और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। कंट्रोल T दबाएंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको और यहाँ पर इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से कर लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ एडजस्ट। उसके बाद में राइट पे क्लिक कर देना। ये हमारा एड्रेस यहाँ पर सेट हो गया है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर दिनांक की। तो दिनांक को भी आपको यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से लेके आ जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ दिनांक पे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दिनांक पे कंट्रोल अल्ट दबाएंगे और इसका डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और कंट्रोल माइनस दबाएंगे। अब इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है और इसका साइज़ हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है। कंट्रोल T दबाएंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है। ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे हम और कंट्रोल T दबाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर हम इसको और डॉट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेट भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब उसके बाद में बात आती है इन सभी को यहाँ पर लगाने की। तो क्या करेंगे, मैं इन सभी को यहाँ पर ऐसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी को उठा के और यहाँ पर लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों मैंने ऐसे ही लगाया जैसे मैंने इनको लगाया था दोस्तों, ऐसे ही मैंने सेम इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करके ऐसे ही लगाया है मैंने यहाँ पे। तो आप भी लगा लीजिएगा। उसके बाद में बात आती है दोस्तों यहाँ पर हमें इस वाले को सेलेक्ट करने की। यहाँ पर हम ये वाला भी हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्ट को दबाए रखेंगे, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल T दबाते हैं और यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है यहाँ पर हस्ताक्षर लगाने की। तो हम हस्ताक्षर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल अल्ट दबाएंगे और उसको पकड़ के और यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल T दबाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। उसके बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब बात आती है दोस्तों इसका सबका कलर करने की। तो यहाँ पर मैं लेयर पेन को हटा देता हूँ और यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन सभी का हमें यहाँ पर कलर चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे,
इस वाले पे, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लेयर पे चलते हैं, लेयर स्टाइल पे चलते हैं, लेयर यहाँ पर कलर ओवरले, और यहाँ पर मुझे रेड कलर यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर चूज कर लिया है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब बात आती है इस वाले नेम की, तो यहाँ पर हम इस वाले नेम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेयर स्टाइल में चलते हैं, लेयर स्टाइल, और यहाँ पर कलर ओवरले, और मुझे ये वाला कलर यहाँ पर रखना है, जो कृष्ण जी का कलर है वही मुझे यहाँ पर रखना है। तो ये मैंने चूज कर लिया और ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला कलर आ गया है। अभी मुझे इन पे भी क्लिक, यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेयर स्टाइल कलर ओवरले और रेड कलर रखेंगे, ओके। और यहाँ पर हम इस वाले कलर पे भी हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पे हम क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल, और लेयर स्टाइल पे जाके और यहाँ पर कलर ओवरले, और यहाँ पर हम कलर पे क्लिक करेंगे, ये वाला कलर ले लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ इतना यहाँ पर हमारा हो गया है। अब बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो कलर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर और लेयर स्टाइल पे चलेंगे, लेयर स्टाइल, कलर ओवरले, और यहाँ पर मुझे ये वाला कलर यहाँ पर रखना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इस पर भी हमें यही कलर रखना है। तो यहाँ पर मैं लेयर पे चलता हूँ, लेयर स्टाइल, कलर ओवरले, और इस पर क्लिक करता हूँ और ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इतना यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इन नाम का भी हमें यहाँ पर करना होगा। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं लेयर पे चलता हूँ और लेयर स्टाइल, कलर ओवरले, और यहाँ पर मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस स्टाइल को हमें सेव करना है क्योंकि हमें सभी पर कलर देना है। तो यहाँ पर मैं न्यू स्टाइल के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं स्टाइल 10, तो यहाँ पर मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर नाम लिख दिया है और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये इसका हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे विंडो में और यहाँ पर हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर के नाम से एक ऑप्शन है ये वाला, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया कलर। उसके बाद में इस पर भी हम क्लिक, यहाँ पर कलर करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर कर देंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर कर देंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस पर क्लिक किया, स्टाइल पे ये हो गया। उसके बाद में इस पर क्लिक किया, ये भी हो गया। उसके बाद में इस पर क्लिक किया और ये भी हो गया हमारा कलर। और यहाँ पर इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में हस्ताक्षर हम ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने कितनी आसान तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर एक चंदा रसीद को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए एड्रेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।